हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिशन एसएससी में। आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एसएससी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने लगे आजकल सोलर सिस्टम से, तो आज इस हम चैप्टर को कवर करते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ये चैप्टर हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में करने वाले हैं। इसके बाद आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो जो हमारा सन है वो हमारा सेंटर है पूरे सोलर सिस्टम का। उसके अराउंड 8 हमारे प्लैनेट्स हैं जो उसके रिवॉल्व करते रहते हैं। पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और इनको सीक्वेंस वाइज ही याद करना है हमें। अगर मैं बात करता हूँ सन की, तो सन हमारा मिलके बना है हाइड्रोजन और हीलियम से। अगर हम उसकी मास की बात करते हैं तो पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास सिर्फ और सिर्फ सन के पास है। अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे प्लैनेट अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है, तो वो है 15 किलोमीटर। और अगर मैं बात करता हूँ कि जो सन की रेज़ है वो हमारे अर्थ तक कितने टाइम में पहुँचती है, तो वो पहुँचती है 8 मिनट और 30 सेकंड में। और उसकी स्पीड क्या होती है उस रे की, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ अर्थ की सन की, तो वो है 5800 कैल्विन से लेके 5600 कैल्विन तक। नेक्स्ट, अब प्लैनेट्स की बात करें तो सबसे पहला प्लैनेट है हमारा मरकरी। ये हमारा सबसे पास है सन के। पास होने के कारण ये सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट है। ये सबसे छोटा प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का और सबसे फास्टर प्लैनेट भी है। ये बहुत तेज रिवॉल्व करता है। इस प्लैनेट के अंदर मैं बात करूँ तो पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी नहीं है, गैसेस से बना हुआ है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात, सेकंड हमारा प्लैनेट आता है वीनस। ये हमारा प्लैनेट है, सबसे हॉट प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। इसका टेम्परेचर है 478 डिग्री सेल्सियस। इस प्लैनेट को हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका साइज़ और इसका मास हमारे अर्थ के जैसा ही है। इसकी रोटेशन की बात करते हैं तो इसकी रोटेशन होती है क्लॉकवाइज। जैसे हमारी घड़ी रिवॉल्व करती है वैसे ये प्लैनेट भी रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। इस प्लैनेट को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको मॉर्निंग हम इवनिंग में हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे प्लैनेट अर्थ पे। हमारे अर्थ प्लैनेट को हम कहते हैं ब्लू प्लैनेट क्योंकि इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है और सिर्फ ये इकलौता प्लैनेट है जहाँ पर हमारी लाइफ है। हमारे पास हमारा नेचुरल सैटेलाइट है जिससे हम क्या कहते हैं मून, और ये हमारे पास सिर्फ एक ही है। अब बात क्या करते हैं मार्स की। मार्स है वो उसको रेड प्लैनेट कहते हैं। रेड प्लैनेट का रीज़न क्या है, क्योंकि ये आयरन से कहते हैं इसकी जो मिट्टी है वो क्या है, आयरन रिच है। इस वजह से इसको जो पूरी सरफेस है वो रेड दिखती है, इसलिए हम इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ चुका है तो ध्यान रखिएगा। ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इसके पास 2 मून है जिसको फोर्ब्स और डायमंड्स कहते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर एक वॉल्केनो है जो कि एक पहाड़ की तरह है और वो पहाड़ सबसे लंबा पहाड़ है पूरे सोलर सिस्टम में। उसको हम कहते हैं ओलंपस मॉन्स। अब बात करते हैं हम जुपिटर की। जुपिटर हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये अपनी रोटेशन सबसे तेज करता है। अगर मैं इसके एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है और बहुत छोटी छोटी बाकी गैसेस है। ये हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे चमकता हुआ ऑब्जेक्ट है। पहला आता है हमारा मून, फिर वीनस और फिर ये। अगर मैं बात करूँ इसके पास कितने मून्स हैं, तो इसके पास 79 मून्स हैं। और मून्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसलिए मून्स याद रखना कि मून्स जुपिटर के पास 79 होते हैं। और इसके जो अराउंड एक रिंग दिखती है हमें, वो एक एक्चुअली में अनक्लियर रिंग है, प्रॉपर रिंग नहीं है वो। फिर अब बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और इसको हम गैस जाइंट भी कहते हैं क्योंकि पूरा गैस से बना हुआ है। गैस हो गई, फिर इसके अंदर रॉक्स हो गए और आइस से बना पड़ा है। सैटर्न फ्लोट इन द वाटर बिकॉज इट वॉज द लेस डेंसिटी। ये जो सैटर्न है ये वाटर के अंदर लेस, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, इस वजह से ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। अगर मैं इसकी मून्स की बात करता हूँ तो ये 82 मून्स होते हैं इसके पास। और उस मून में से एक सबसे बड़ा मून है उसे हम कहते हैं टाइटन। ये वो वाला मून नहीं जिस पे थैनोस रहता था, ठीक है। अगर अब बात करें हम यूरेनस की, अगला जो हमारा प्लेनेट है, ये हमारा तीसरा सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। सबसे बड़ा वाला प्लेनेट था जुपिटर, फिर था सैटर्न, अब है यूरेनस। अगर मैं मास के उसमें देखूं तो ये चौथा है।
इसका कलर कैसा था, ग्रीनिश कलर होता है यूरेनस का, और इसको हम आइस जायंट से भी जानते हैं। अगर मैं इसकी रोटेशन की बात करूँ तो इसकी भी रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज, जैसे कि वीनस की होती है, बाकियों की एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसके पास 27 मून्स हैं। अब बात करते हैं नेपच्यून की। अगर मैं नेपच्यून की बात करूँ तो ये सबसे दूर है सन से, सबसे दूर। इसको भी हम आइस जायंट कहते हैं, और ये किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। पर इसका कलर कैसा है, ब्लूइश है। इसका रीज़न क्या है ब्लू कलर होने का, मीथेन। और ये क्वेश्चन एसएससी एक बार पूछ चुका है, तो आप याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं सोलर सिस्टम से। एक वर्ड है पेरिफेरल, ये आपका इंग्लिश में भी आता है और ये जनरल नॉलेज में भी आता है। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, जब भी हमारा अर्थ सन से पास, जो जिसका डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाएगा, या मैं बात करूँ कि हमारा जो अर्थ है वो बहुत पास होगा हमारे जब सन से, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल कहते हैं। एपीफेलन कहते हैं जब हमारा अर्थ और सन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एपीफेलन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, हमारा जो सन है और अर्थ है इसके बीच में मून आ जाता है, और ये एक लाइन में रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो मून है उसकी जो शेडो है वो हमारे अर्थ पे पड़ती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स की बात करें तो सन और मून के बीच में होता है अर्थ, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में, और अर्थ की शेडो जाती है मून के ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं, लूनर इक्लिप्स। अब बात करते हैं सॉलिस्टिक की। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो सन है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होता है या लोवेस्ट पॉइंट पर होता है हमारे अर्थ से, और इसी वजह से हमारे यहाँ सबसे एक दिन होता है जो सबसे बड़ा होता है, जो कि दिसंबर का होता है, और शॉर्टेस्ट डे होता है हमारे समर में एक। अब बात करते हैं यूनिक्स के। यूनिक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा डे और नाइट, इन दोनों का जो टाइम है वो इक्वल हो जाता है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ भी आई हो। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।